गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा, ये संसार की शक्तियां हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। और भी शक्तियां हैं, ध्वनि, चुंबक, इनकी श्रेणी दूसरी आती है। इन शक्तियों के चमत्कार सबको देखने के लिए मिलते हैं। बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े जहाज, अंतरिक्ष यान और बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी शक्तियों के आधार पर चलते हैं और थोड़े से समय में इतना कार्य कर देते हैं जो व्यक्ति कर नहीं सकता। जैसे अंतरिक्ष यानी अंतरिक्ष में जाता है, धरती पर तो हम काम कर सकते हैं, पर यान के अंदर जब उस ताकत को लगाते हैं तो वो धरती से ऊपर जाकर के काम करता है। और इतना काम करता है कि अपने क्षेत्र में एक आध घंटे के अंदर ही कुछ से कुछ परिणाम निकाल करके दिखाता है। इनकी शक्ति करोड़ों मनुष्यों को अगर एक साथ लगा दिया जाए तो भी उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। जितनी शक्ति ऊष्मा, बिजली और विद्युत की है, प्रकाश की है, अब मैं एक बात कह रहा हूं कि इस शक्ति का जो अभी कहा, प्रकाश, विद्युत, ऊष्मा, चुंबक, आकर्षण, इन सब शक्तियों का प्रयोग कहां से हुआ? उन सब शक्तियों का प्रयोग करने वाली मानसिक, व्यक्ति की मानसिक शक्ति ही है जो करोड़ों मनुष्य नहीं कर पाए, वो शक्तियां करती हैं। पर मैं एक बात पूछ रहा हूं, क्या आपके पास वो शक्ति नहीं है जिसको मस्तिष्क की और मन की शक्ति कहते हैं? इन्हीं दो शक्तियों के सहारे ही तो इस संपूर्ण संसार का सृजन हो रहा है। विचार अपने आप में एक शक्ति है। ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ये सब समय से बंधे हैं। ये सब समय से बंधे हैं। किसी भी कार्य को करने में बिजली भी एक समय लगाती है। प्रकाश भी एक समय लगाता है कार्य को पूर्ण करने में। पर आपका कार्य तो ये सोच क्षण भर भी बड़ी है, उससे पहले हल करके रख देती है। कहां? आपके मस्तिष्क में। यानी कि आपका विचार इतना तीव्र है, विचार की शक्ति इतनी तीव्र है, मस्तिष्क के माध्यम से हर समस्या का हल उसके पास है।
बोलिए, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मस्तिष्क के माध्यम से हर समस्या का 1 सेकंड के कहीं लाखों हिस्से में वो अपने काम को पूरा कर देता है। आपका मस्तिष्क और आपका विचार। मशीन शक्ति की पकड़ में है। मशीन शक्ति की पकड़ में है। अगर शक्ति ना हो तो मशीन काम नहीं करे। परंतु तुम्हारा मन और मस्तिष्क दोनों किसी पकड़ से परे हैं, पर मजबूरी एक हो जाती है जब तुम संसार के लिए अपने जीवन को जीने लग जाते हो, तो वो शक्ति पदार्थगामी, संसारगामी या संकुचित हो जाती है, और जो उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, आपकी शक्ति का जो प्रयोग किया जाना चाहिए, वो केवल स्वार्थों तक सीमित रह जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि इस शक्ति का संबंध 2 क्षेत्रों में है, पदार्थ क्षेत्र और मानवीय चेतना का क्षेत्र। इन 2 क्षेत्रों में यह काम करता है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। परमात्मा के लिए आपसे कहा गया वो अगोचर है, वो निर्लिप्त है, निर्विकार है, सभी चेतनाओं से परे है, अगम्य है। परंतु सबके साथ जुड़ा है। ये ब्रह्मांड चैतन्य है, तो उसी विशाल सत्ता के साथ चैतन्य है, उसी से उन शक्ति को पाता है, तब अपने आप को क्रियाशील करता है। प्राण की शक्ति आपकी शक्ति में, हाँ बेटा, मैं इसमें केवल एक कह रहा हूं बात बेटा, प्राण की शक्ति को वाइटल फोर्स कहते हैं। उसकी एक स्फूर्णा होती है, स्फूर्णा को, उस स्फूर्णा को डिस्चार्ज करना कह सकते हैं, डिस्चार्ज करना। शक्ति अपनी स्फूर्णा को, अपने आप को उसमें, आपकी सोच में खपाती है। डिस्चार्ज से मतलब यह है अपनी प्राण शक्ति को होम देती है, आपके अंदर खपा देती है। हमारी अपनी शक्ति जिससे कम या अधिक गति करती है, उस चेतना की गति को वेलोसिटी ऑफ वाइटल फोर्स कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ वाइटल फोर्स यानी के प्राण चेतना से पैदा की गई वो ताकत जो स्फुरित होती है हमारे अंदर। कल मैं प्रज्ञा पुराण में बता रहा था, इतना बड़ा सागर या कोई बहुत बड़ा
तालाब हो और एक छोटी सी कंकर उसमें फेंक करके मार दी जाए, तो उस पानी में वो हलचल पैदा कर देती है। उसी को मैं वाइटल फोर्स कह रहा हूं। विचारों की सत्ता कम या अधिक शक्तिशाली हो सकती है, यानी कि आपके विचार, उनकी ताकत कम या ज्यादा तो हो सकती है, पर वो ताकत है सबके अंदर। अब ये मैं जो कर रहा हूं, 35 फोन मुझे जुड़े हुए दिख रहे हैं। ये जो मैं कर रहा हूं, अपनी विचार शक्ति को आपके अंदर डाल करके आपकी शक्ति को जगाने का काम कर रहा हूं। परंतु जो चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो मुझे दिख रही है, जिसको मैं अपनी वाणी के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं, वो मेरा विचार है। क्या मेरा और आपका विचार तदनुरूप काम कर रहा है? जो मेरे अंदर काम कर रहा है, क्या वो आपके अंदर भी काम कर रहा है? दोबारा बोल रहा हूं, एक गेंद रखी है और पीछे से एक गेंद लुढ़क करके आई और आकर के उस गेंद को टक्कर मार दी। जितनी स्पीड से आकर के वो गेंद उस गेंद से टकराई, उसको गति देने के लिए बहुत सारी वाइटल फोर्स केवल टकराव में खत्म हो जाएगी। वो उसको गति तो देगी, और हो सकता है जिस गेंद से टकराई है उसको गति देकर उसकी गति शून्य हो जाए, पर जो गति उस गेंद के अंदर थी, उसने अपनी दूसरी गेंद को वो गति दे दी। योगेश बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, पर और सोचो, सब सोचो इसी तरह से जो मैंने कहा। क्योंकि ये प्राण शक्ति से संचालित है। मैंने अभी कहा वो स्फूर्णा आकर के जो अंदर से पैदा होती है, ठीक इसी तरह से जो वो किसी काम पर करती है तो अपने आप को उसके अंदर खपा देती है। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ रही है? नहीं समझ आई हो तो ये एक तथ्य है। बोलो बेटा, बात समझ नहीं आ रही हो तो जो समझ नहीं आ रही है मैं उसको पूछना चाहता हूं। देखो भाई, विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा, ये शक्तियां संसार में सर्वव्याप्त हैं और सार्वकालिक हैं और सदा रहेंगी। आपका अस्तित्व इस समय है। आपकी आंतरिक ताकत, फोर्स, हाँ बेटा, मैं नहीं आई तो बताता हूं। मैं ये पूछता हूं, सुदेश, अब बता बेटा, तेरी जो इच्छा शक्ति है, अभी तो मुझे लिख रही थी कल कि मैं बीमार चल रही हूं, मेरा बीपी हाई है, और तूने ये भी लिखा है कि मैं चाहती हूं कि प्रज्ञा पुराण में आऊं।
अब तेरी चाहत तो है और स्फूर्णा काम भी कर रही है, इच्छा को जागृत कर रही है, पर इतनी शक्ति नहीं है, शक्ति कमजोर पड़ रही है कि हम अपने आप को खिसका सकें, उस तरफ को खिसका सकें। बेटा खुले शब्दों में और छोटे शब्दों में कह रहा हूं, आप में से कौन नहीं चाहता भगवान मिल जाए? बेटा मैं कह रहा हूं, आप में से कौन नहीं चाहता भगवान मिल जाए? क्या भगवान ने मिलने से मना कर दिया है? परंतु हमारी वाइटल फोर्स किस क्षेत्र में काम कर रही है, हमारा लगाव किस में है? जिंदा रहना है, बीमार है तो दवाई लेनी पड़ेगी, पैसे खर्च होते हैं, समय खर्च होता है, मुसीबत उठानी पड़ती है। अब बताइए पैसे कौन खर्च करना चाहता है? दवाई पर कौन करना चाहता है? वो तो मजबूरी है ना कि खर्च नहीं किया तो बचेंगे नहीं। बताइए, अब समझ आ रहा है बेटा? सुदेश बोल बेटा, नहीं समझ आए तो फिर समझाऊंगा। जो वाइटल फोर्स है, जो शक्ति है, उसको गति देने के लिए दवाई ली गई और उसने शक्ति आपके स्वास्थ्य पर मारी और स्वास्थ्य को गति देने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब ये बात है, दवाई तो अपना काम कर रही है, परंतु जड़ता आपके अंदर कितनी है? चेतना उतनी ही बड़ी चाहिए, शक्ति उतनी ही बड़ी चाहिए जो आपको धक्का दे करके चला दे। बेटा बोलो, सभी बोलो। आपको समझ आई बात? नहीं आई? मैंने और ज्यादा स्पष्ट करने की कोशिश की है। सत्य बात यह है जो अभी पवन लिख रहा है, भगवान की तरफ अपने बचपन से लगाकर आज तक की जिंदगी को देख लीजिए। भगवान से मतलब अपनी आत्मा। सबने अपनी मनमर्जी की है, उसके परिणामों को अब भोग रहे हैं। वो जड़ता आ गई जो हमारे अंदर पिछली क्रियाशीलता थी, अब वो इस समय आकर के जड़ता में बदल गई। सुदेश बोलो बेटा, बोलो। अपने आपको ये बात समझ आई? नहीं बेटा, आने को नहीं कहा जा रहा, आने से कोई मतलब नहीं है। मैंने यही कहा है, कोई मुझे लेकर के आ जाता तो मैं आ जाती। उसी को ही तो कह रहा हूं कि तुम्हारी ताकत कमजोर पड़ गई, तुम्हें दूसरी ताकत की आवश्यकता है। हाँ शकुंतला, यही मैं भी कहना चाह रहा हूं। अगर आपको ये बात समझ आई है तो मैंने कहा है प्राण ऊर्जा को वाइटल फोर्स कहते हैं। इतनी बात समझ आ रही है? प्राण ऊर्जा को वाइटल फोर्स कहते हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्राण ऊर्जा से भरा हुआ तालाब या समुद्र है कि नहीं है? प्राण का सागर। जिस तरह से मछली हर वक्त पानी में रहती है, वो रह करके बताती है कि मेरा जीवन जल में है या जल ही मेरा जीवन है।
हम भगवान के उस प्राण सागर में रहते हैं जिसके जर्रे जर्रे में भगवान समाया हुआ है। बोलो भाई, अब इतनी बात अगर समझ आ रही है तो बात आगे चले। अच्छा सुदेश, मैं एक बात कह रहा हूं बेटा, किसी को अपनी बैसाखी नहीं बनाना चाहिए, आदमी को आत्मनिर्भर रहना चाहिए। अब तुम यहां पर केवल अपनी मजबूरियां बताओगे, पर चेतना के सामने कोई मजबूरी नहीं होती। पहले तुम ही थे जिसने सारे अपने इतने बड़े परिवार के बोझ को उठाया है, पाल पोस करके कितना समर्थ और योग्य परिवार को बनाया है, वो किसी और ने नहीं बनाया है। पर मोह और माया के चक्कर में हम इस बात को समझ नहीं पाए कि ये अपना अपना काम निकाल करके अपने रास्ते चले जाएंगे। आज तुम्हारी कोई सेवा सहायता करने के लिए शायद तैयार नहीं होगा। जिस मन से, जिस भाव से तुमने इस परिवार का पालन और अपनी जिम्मेदारियों का पालन किया है, उस भाव से कोई आपका साथ नहीं देगा। अब यही बेटा, तो अपनी हिम्मत को जगा, अपनी हिम्मत को जगा। जब तेरे में अपना प्राण तत्व था, तेरी अपनी शक्ति इतना काम कर रही थी, पर बेटा मरी तो नहीं है ना, अभी जी तो रही है। अपने मैं नहीं कह रहा कहीं आओ जाओ, आने जाने के लिए तो, आने जाने से तो व्यक्ति ज्यादा सीखता है संगतिकरण से, परंतु वो प्राण तत्व ज्यादा से ज्यादा मेरे अंदर क्रियाशील हो, मैं अपने शरीर यानी कि सांसारिक जिम्मेदारी को भी पूरा कर सकूं, और जिसने मुझे ये जीवन दिया है उसकी जिम्मेदारी को भी पूरा कर सकूं। बोलो बेटा, बात ठीक लग रही है? और उसको प्राण तत्व को लेने के लिए मैंने कल एक बात बोली थी, सागर एक जगह पड़ा रहता है, खड्डे में पानी भरा हुआ है और कुछ नहीं है। और यह भी आपको पता होगा कि सबसे गंदा, खराब, सड़ा हुआ पानी सागर है। कारण गति नहीं करता, एक ही जगह पड़ा है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ऊष्मा, सूरज की ऊष्मा जब अपने आप को उसके अंदर समाती है तो पानी, सागर का पानी परम पवित्र हो जाता है, डिस्टिल्ड वाटर, बहुत एकदम शुद्ध। और जब आकर के खेती पर बरसता है तो खेत लहराते हैं। आपका तप भी विचार शोधन के लिए जब काम करने लग जाएगा तो बेटा जान लेना, जितनी गंदगी है वो उसी खड्डे में रह जाएगी और तुम्हारी विशेषताएं श्रद्धा के रूप में गतिशील होने लग जाएंगी। उसको श्रद्धा की शक्ति कहते हैं।
शकुंतला ठीक बात लग रही है ना? अगर उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे ही जिस गायत्री मंत्र का जप आप करते रहते हैं, कहना हम उस सागर में कंकरे फेंक रहे हैं, कंकरे हलचल पैदा करने के लिए, विक्षोभ पैदा करने के लिए। उसमें सागर में हलचल पैदा कर रहे हैं। और जितनी लहरें उसमें पैदा होंगी, लहर कह रहा हूं, लहर, हर चीज की लहर पैदा होती है। आप अपने अंदर देखिए, काम, क्रोध, भोग, लोभ, काम, जो कुछ भी है, उन सब की लहरें पैदा होती हैं। और यही लहरें अगर आत्मिक क्षेत्र में पैदा हो गई, यही लहरें यदि आत्मिक क्षेत्र में पैदा हो गई तो आपका उद्धार करेगी या नहीं करेगी? लहर पैदा करने की बात कह रहा हूं। आप उन लहरों को पैदा कर लें बस। अगर वो लहरें आपके जीवन में गतिशील हो गई, ईश्वरीय लहरें, तो आपका उद्धार हो जाएगा। परिवर्तन वहीं से आने लग जाएगा। ये परिवर्तन की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अब बताइए, हम जो जप तप कुछ व्रत जो कुछ भी कर रहे हैं, उस सब का उद्देश्य उन लहरों को पैदा करना है, उन लहरों को अपने जीवन में पैदा करना है। हिंदी में कहते हैं ताकत, और अंग्रेजी में उसको फोर्स नहीं, वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी, विचार की गति, वेलोसिटी, विचार की गति। अब विचार के अंदर कितनी ताकत है? आपके विचार में कितनी ताकत है? और आपको पता है, विचार की गति प्रकाश की गति से भी तीव्र है। कल प्रज्ञा पुराण में भी बताया था, 8.25 मिनट लग जाते हैं प्रकाश को धरती पर आने में, पर आपके विचार को सूर्य तक पहुंचने में 1 सेकंड का भी कहीं हजारों भाग, लाखों भाग लगता होगा, उतने में वो अपना काम कर जाता है। परंतु उसके अंदर क्षमता कितनी है, वेलोसिटी, फोर्स ऑफ वेलोसिटी कितनी है आपकी, विचार की ताकत। किसी भी बिंदु पर अगर सूर्य के तेज को एकाग्र करके डालें, उतनी कंसंट्रेशन आपकी बुद्धि के अंदर हो जाए, तो जिस तरह से सूर्य की किरणें अगर एक जगह पर डाली जाए तो वो आग लगा देता है, विचार की शक्ति, उसमें ये बुद्धि की ताकत जाकर के लग जाए तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो उससे ताकतवर हो। जी बेटा ललिता, सोच जो तूने लिखा है, सब सोचो जो ललिता ने लिखा है। आप साधक हैं, हमें अपनी साधना में खरा उतरना है।
आप देखते होंगे विद्युत का स्थान जल में है। विद्युत का स्थान जल में है। जल से पैदा होती है बिजली, यानी कि बिजली जल के अंदर समाई है, वो उसकी शक्ति है। पहाड़ों के ऊपर से जो पानी गिरता है वो जमीन पर, जहां पत्थर पर आकर के टकराता है, अपनी विशेषता को बढ़ा लेता है। उसको प्राकृतिक ताकत कहते हैं। आपने पहाड़ों के अंदर झरनों का पानी देखा होगा। आप अगर उस पानी को देखेंगे और लेंगे किसी कांच के बर्तन में, तो उसमें आपको रेत के कण से तैरते दिखाई देंगे। वो रेत के कण नहीं होते हैं, हाइड्रोजन गैस होती है जो पानी के टकराने पर फोर्स उसमें पैदा करती है। और उस पानी को जरा सी देर गिलास में रखिए तो आप देखेंगे कि जो कण रेत के तैर रहे थे वो उसी में घुल जाते हैं। नेगेटिव फोर्स और पॉजिटिव फोर्स दोनों उसमें पैदा हो जाती हैं और वो आपके जीवन को गति देती है। इसलिए सिद्ध पुरुष पहाड़ों के अंदर चले जाते थे और वहां पर जाकर के अपनी यही साधनाएं, जो मेंटली फोर्स है, उसको जागृत करते थे और विचार शक्ति में उसको समाते थे, उसके अंदर उसको समाते थे। डिस्चार्ज जो शब्द मैंने लिखा वो यही है। बुद्धि अपने आप को डिस्चार्ज करती है विचार में, तब विचार में ताकत पैदा होती है। बेटी जरा, मैं कह रहा हूं, ये ललिता आज बड़ी अच्छी बात लिख रही है। बार बार जो रिपीटेशन हम करते हैं, एक ही चीज पर बार बार करते हैं, उस पर जाकर के आपकी विचार शक्ति एक शक्ति का रूप धारण करती है। जैसे बिजली को पैदा किया जाता है एक कुंडली के अंदर, उसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हो कि तार के गुच्छे, लड़ियां बनाई जाती हैं और वो स्टेप बाय स्टेप चारों तरफ लगाई जाती हैं और उसके बीच में एक रूटर को घुमाया जाता है। जब वो घूमता है तो उसमें निगेटिव और पॉजिटिव दो शक्तियां पैदा होती हैं। जो ललिता अभी लिख रही है वो यही है, नकारात्मक और सकारात्मक। दो शक्तियां पैदा होती हैं और तार के माध्यम से उस विद्युत प्रवाह को प्रवाहित किया जाता है और उसी के आधार पर उससे काम लेने वाले साधन बनाए गए। हीटर, कूलर, गीजर, एसी, जो कुछ भी आप चलाते हैं उसी फोर्स से चलाते हैं।
विचार की ताकत भी अपने अंदर पैदा की जाती है। ये एक विद्युत है। एक शब्द है अनुभव, अंग्रेजी में उसे कहते हैं रियलाइज, और वैदिक भाषा में उसे कहते हैं अनुभूति। जी बिल्कुल ठीक बात है शकुंतला। विचारों की ताकत अपनी चेतना से होती है। तो हमें अपने विचारों में फोर्स पैदा करना होगा। अब जरा देखो, अगर आपकी फोर्स पैदा होती है, पतन के विचार, निकृष्ट विचार, उनको रोकने में आपकी क्षमता हो जाएगी पैदा। यहां से अंतरिक्ष यान जब जाता है तो उसको इतनी फोर्स दी जाती है, उसे अपने रोकने की क्षमता उसके हाथ में नहीं होती। एक बार उसका ईंधन डिफ्यूज कर दिया, फिर उसको रोका नहीं जा सकता। रास्ते में जितनी भी रुकावटें हवा गैस के रूप में आती हैं, या मैग्नेटिक फील्ड, जैसे धरती से वो चलते हैं तो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल, और चंद्रमा पे जा रहे हैं तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, जहां दोनों एक साथ आकर के टकराते हैं, आपके अंदर भी उसी तरह से पैदा होती है, जिसको द्विधा कहते हैं। दो धारणाएं। आत्मा कहती है पाप है, ये काम नहीं करना, और मन कहता है ये काम मुझे मजा देता है, मुझे करना है। उसको कहते हैं द्विधा। जब आपके पास में आत्मबल होगा तो वो मन को गलत काम नहीं करने देगा। वो मन को गलत काम नहीं करने देगा। और जब आपके पास आत्मबल कमजोर होगा तो आप उस मनोबल से केवल मन के कार्य पूरे करेंगे, आत्मा के कार्य पूरे नहीं करेंगे। ललिता बिल्कुल ठीक लिख रही है बात बेटा। दुख कोई नहीं है बेटा, दुख ये है कि मन को वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, बस ये दुख है। मन की इच्छा जो है वो पूरी नहीं हो रही, ये दुख है। हाँ, अब शकुंतला ने लिखा है दृढ़ विश्वास, तो दुख आपके नजदीक ही नहीं आएगा, पत्थर से टकराएगा और चला जाएगा। दृढ़ विश्वास। आज तो विचार में खो गए और समय 42 हो चुका है, इसलिए आज की बात को कल भी जारी रखेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि दृढ़ विश्वास हमारा पैदा, यानी कि विश्वास हमारा पैदा हो जाए, उसे बाद में दृढ़ करेंगे। हाँ, क्रांति तब बनेगा जब तुम सब आपस में मिलोगे। जो रविवार का प्रोग्राम रखा है वो इसलिए रखा है, अभी भी तुम जो अपने अपने मन की बात कह रहे हो, तो इससे तुम आपस में देखते हो और मिलते हो, वो विचार तुम्हारे अंदर आते हैं, जो तुम लिखते हो वो एक दूसरे को उकसाते हो।
मैं भी कुछ लिखूं, मेरे भी मन में आ रहा है, मैं भी कुछ लिखूं, मेरे भी मन में आ रहा है। वही विचार क्रांति है। हाँ बेटा, आज की उस समापन की तरफ को चलते हैं। मेरे साथ मन ही मंद हो रहा है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। जो कल तक प्रज्ञा पुराण के अनुष्ठान में लगे थे, शायद वो इस समय बैठ करके चाय नाश्ता ले रहे होंगे। कुछ की चेतना पर अभी भी प्रज्ञा पुराण छाई हुई होगी। पानी के ऊपर जो बहुत दिन का ठहरा होता है, उस पर काई जम जाती है, पर डंडा लेकर के अगर उसे हटाया जाए तो वो हट भी जाती है। परंतु डंडा मारना बंद कर दिया जाए तो वो काई चारों तरफ से फिर उसी जगह आ जाती है और उस क्षेत्र को ढक लेती है, फिर वैसा ही हो जाता है। तो कुछ अभी बैठ करके फुर्सत की चाय को पी रहे होंगे। अब कोई हलचल नहीं, सारी हलचल बंद। सबको कहूंगा, बीज बो करके पानी डाल करके जो चले जाते हैं, फिर लौट करके उसको नहीं देखते, देव योग से वो बीज उग भी गया तो जंगली जानवर, बच्चे, मौसम, पानी ना देना, वो उसको मार देगा, सुखा देगा, तोड़ देगा, उजाड़ देगा। इसलिए बहुत जरूरी ये है कि अपने द्वारा लगाए गए बीजों को, उनकी रक्षा भी की जाए। उनकी रक्षा भी की जाए और तब तक रक्षा की जाए जब उनकी जड़ें धरती को पकड़ करके अपना पोषण खुद करने लग जाएं। अपने अपने क्षेत्र की
और अपने अपने संपर्क क्षेत्र की आप सबकी जिम्मेदारी है। जुड़े हुए तो बहुत पुराने थे, परंतु खाद पानी ना मिलने के कारण वही बोनसाइज बने रहे। अब आपकी जिम्मेदारी है उन्हें बढ़ाएं। शकुंतला बहन, दूरी कोई नहीं होती है, चेतना की गति बड़ी तेज है। चेतना चेतना के साथ सदा रहती है, वो कहीं भी रहे। तुम योगेश को या और किसी को फोन कर रही थी, तुम्हें पता लग रहा होगा कैसी प्रज्ञा पुराण कथा हुई है। ये लोग बताएंगे, क्योंकि मुझे तो अपना कहे का पता नहीं होता है, प्रभाव तो सामने दिखता है। इसलिए आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। ये उम्मीद करें कि जो पौधे लगाए गए हैं उन पर सुरक्षा का घेरा बना करके रखें, जिससे कोई जानवर ना उजाड़ दे, और उन्हें पानी देते रहें, सुरक्षा देते रहें। आज की बात समाप्त।